DRG Kids। धर्मपुर गांव में सत्यवान नाम का एक गरीब इंसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसे साक्षात भगवान का वरदान हो ऐसी एक चीज उसके पास थी। वो अपने मुंह से जो भी बोलता था वो बात सच होकर रहती थी और धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई। अरे बेटा सत्यवान, तेरी जुबान सच्ची है। तू जो बोलता है वो सच होता है। और तुझे क्या लगता है ये सारे गांव वाले तुझसे प्यार करते हैं? ये तो अपना मतलब पूरा करने आते हैं। देख लेना किसी दिन तेरी जान पे ना बनाए। संभल के रहना, मुझे तेरी चिंता हो रही है। माँ, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, पर न जाने क्यों जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। बेटा सत्यवान, तुझे साक्षात भगवान का वरदान है, पर हमें घर भी तो चलाना है ना। तुझे कोई काम भी करना चाहिए। अरे भाई सत्यवान, घर में हो? एक काम से आया हूँ। नमस्ते सरपंच जी, कहिए कैसे आना हुआ? क्या बताऊँ, 2 दिन से मेरी गाय चोरी हो गई है। पता नहीं लग रहा है कहाँ गई। क्या मेरी गाय मिल जाएगी क्या? जरूर मिलेगी सरपंच जी। आने वाले 3 दिन के अंदर आपकी गाय आपके घर आ जाएगी और इसके आगे आपका सब कुशल मंगल होने वाला है। आपके घर में शुभ कार्य होने वाला है, जिससे आपके घर के सारे दुख कटने वाले हैं। आपके घर पर सुख की बरसात होने वाली है। वाह 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 सत्यवान, क्या बात कही। मुझे पता है ये बात तो सच होकर रहेगी। धनीराम खुशी खुशी हंसते हंसते अपने घर चला जाता है। तभी सत्यवान की झोपड़ी के पीछे से एक चोर धनीराम और सत्यवान की बातें सुन लेता है। उस चोर का नाम दीपू होता है। उनकी बातें सुनकर दीपू मन ही मन में कहता है, भला कभी ऐसा भी हो सकता है, किसी के बोल देने से जीवन बदल सकता है। मुझे ये झूठ लगता है। सत्यवान अपनी बैल की जोड़ी लेकर खेत में चला जाता है। चोर उसका पीछा करता है। रास्ते में सत्यवान को बहुत सारे लोग मिलते हैं। सारे लोग अपने अपने सवाल करते हैं और सबके सवालों का सत्यवान जवाब देता है। अरे ये आदमी है या भगवान, सारे लोग इससे कुछ न कुछ सवाल पूछते हैं। अब मैं काम करता हूँ, इन सारे लोगों का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि इस सत्यवान की वाणी में कितना दम है। अरे भाई सत्यवान, अरे ये लो, मुंह मीठा करो। तुम्हारी बात तो सच हो गई भाई, मेरी गाय वापस लौट आई। और पता है तुम्हें, मेरी बेटी के लिए बड़े घर का रिश्ता आया है। शादी में उन्हें दहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। 2 महीने में शादी होने वाली है। तुम जरूर आना। भगवान आपका भला करे। अरे भला तो तू हमारा कर रहा है। हमारा नसीब है कि हमारे गांव में तेरा जन्म हुआ। तू तो साक्षात हमारे लिए भगवान ही है। दीपू फिर से एक बार धनीराम और सत्यवान की बातें सुन लेता है और फिर गांव के 2-3 लोगों के पीछे जाता है। उनकी भी बातें सुनता है। उनके भी सवाल सत्यवान के बताए गए जवाब अनुसार सच निकलते हैं। इस सत्यवान की वाणी तो सचमुच सच होती है। ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा है। सत्यवान को आहट होती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। 2-3 दिन उसे एहसास होता है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है मेरे साथ कोई धोखा होने वाला है। लगता है मेरी जान पर बनाने वाली है। कुछ न कुछ तो जरूर होगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहना, क्योंकि तेरी जबान का निकला हुआ हर एक शब्द सच होता है। जाने दो माँ, तुम फिक्र मत करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। पर बेटा मुझे तेरी फिक्र है। विमल और सत्यवान खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात में सत्यवान की नींद खुलती है। उसे खेतों में किसी जानवर की आवाज आती है और डंडा लेकर खेतों की तरफ जाता है। तभी अचानक दीपू पीछे से आकर सत्यवान के मुंह पर कंबल डाल देता है और उसे बेहोश करके उसे घसीटते हुए गांव के बाहर अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है और बेहोशी की हालत में उसे कुर्सी से बांध देता है। सुबह उसे होश आता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और मुझे बांध कर क्यों रखा है? मैं एक चोर हूँ, चोर। मुझे जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना है। मैंने तुम्हारे गांव के कारनामे देखे और सुने। तुम जो बोलते हो वही सच होता है, इसलिए तुझे उठाकर लाया। पर मैं तो गरीब हूँ, मुझसे तुम्हारा क्या फायदा होगा? आज से तुम बस मेरे बारे में बातें करोगे। तुम मेरी
हर चोरी के बारे में मुझे बताओगे, इससे मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे जान से मार दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तुम जो कहोगे मैं करूँगा ना वो। सत्यवान डर जाता है कि अगर इस चोर की मदद की और इसके बारे में सच बताया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ तो सत्यवान बोल, आज मुझे चोरी करने में क्या मिलेगा? दीपू जी, आज कुछ खास नहीं, बस खाने पीने की चीज़ें और एक दो चांदी के बर्तन मिलेंगे। हाँ देख लेना। हाँ, आज तो पहला दिन है, देखता हूँ तेरी वाणी में कितना दम है। ऐसा कहकर दीपू रात के अंधेरे में चोरी करने चला जाता है और सुबह वापस आता है और सच्चे मन से कहता है, अरे तेरी बात तो सच निकली, सचमुच एक दो चांदी के बर्तन और खाने की चीजें मिली, क्योंकि कल गांव में कीर्तन महोत्सव था, सारे लोग जाग रहे थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला, पर तेरी बात में दम था। अब आएगा असली मजा। 3-4 दिन ऐसे ही सत्यवान उसे सच्चाई बताता है और फिर दीपू चोरी करते जाता है। एक दिन वह सत्यवान के जाल में फंस जाता है। सत्यवान उसे आधा सच बताता है और आधा सच दीपू से छुपा कर रखता है। इधर सत्यवान की माँ सारे गांव वालों को सत्यवान का पता पूछती है। आपके सपने सच करने के लिए आपको सत्यवान चाहिए, आपकी बातें सच करने के लिए आपको सत्यवान चाहिए, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए आपको सत्यवान चाहिए। और आज मेरा बेटा खो गया है तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सारे गांव वालों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमें सत्यवान को ढूंढना चाहिए। और इधर दीपू फिर सत्यवान से कहता है, आज मैं एक बड़े से घर में डाका डालने जा रहा हूँ, पता मुझे वहाँ क्या क्या मिलेगा? गांव में ऐसा कौन है जिसके घर तुम जा रहे हो? कल सरपंच जी के घर में उनकी बेटी की सगाई है, वहाँ पर बहुत सारा माल रहेगा। सत्यवान दिल ही दिल में सोचता है, दीपू, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर उसके लिए आज रात मुझे मंत्र पढ़ने होंगे, पूजा करनी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे हाथ खोलने होंगे, क्योंकि जब तक मैं पूजा करता रहूंगा तब तक तुम्हारा चोरी का कार्य पूरा होगा ही नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दीपू सत्यवान की बातों में आ जाता है और उसके हाथ खोल देता है और झोपड़ी को ताला लगाकर चला जाता है। सत्यवान झोपड़ी की कबेलू निकालता है और उससे बाहर आता है और चोर से पहले सरपंच जी के घर में पहुंच जाता है। अरे सत्यवान, कहाँ थे भाई? तुम्हारी माँ भी परेशान है। सत्यवान धनीराम को सारी हकीकत बताता है और सारे गांव वाले धनीराम के बंगले के आसपास छुपकर बैठ जाते हैं। तभी दीपू वहां पर चोरी करने आता है। चोरी का सामान लेकर दीपू भागने वाला ही होता है कि सारे गांव वाले टॉर्च जलाकर उजाला कर देते हैं और दीपू को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। सत्यवान, मतलब तूने मुझे धोखा दिया, तूने पूजा का बहाना बनाकर मुझे जाल में फंसा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिली है दीपू। तुम इतनी जल्दी में थे कि पूरा सच सुना ही नहीं। मैं तो आगे बोल रहा था, लेकिन तुम घर से निकल गए। तुम्हें बड़ी जल्दी थी चोरी करने की ना। आगे की बात यही कि आज के चोरी में तुम रंगे हाथ पकड़े जाने वाले हो, और वो ठीक वैसा ही होगा, लेकिन मेरे बताने से पहले तुम वहाँ से निकल गए और आधा सच सुनकर तुम चोरी करने आ गए। सरपंच और सारे गांव वाले दीपू को लेकर पुलिस के हवाले कर देते हैं और सारे लोग सत्यवान को उठाकर उसकी जय जयकार करते हैं। सत्यवान हमारे गांव के लिए एक वरदान है, इसलिए मैं आप सबसे सभी गांव वालों को विनती करता हूं कि आज के बाद कोई भी सत्यवान के पास जाएगा तो सत्यवान की हमें मदद करनी है। आज गांव में चोरी होने से बच गई। सरपंच का फैसला सारे गांव वाले मान लेते हैं और उस दिन के बाद सत्यवान के हालात सुधर जाते हैं। घर बार सुधर जाता है और इसी तरह आगे भी वो गांव वालों की मदद करते रहता है। किसी चीज का अगर समाज के प्रति अच्छा फायदा हो तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए।